आइए दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन आपके साथ यहाँ पे अपना इंट्राडे एनालिसिस जो मैं शेयर करता हूँ। तो मैंने आज सुबह ही एक वीडियो डाला था अपडेट करके, अपना खुद से एनालिस करके, बिकॉज वेडनेसडे को मिस हुआ था नेटवर्क के इशू की वजह से। लेकिन आज मॉर्निंग में मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना ज़रूर शेयर किया जाए अपना ओपिनियन। तो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैंने ये शेयर किया और आपको बताया भी था कि लास्ट 3 मंथ से निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो बहुत ज़्यादा रेंज में रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर आज की रेंज बताऊं, ओवरऑल रेंज अगर बताऊं, तो ओवरऑल रेंज निफ्टी की रही है जहां पर 140 पॉइंट की। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो निफ्टी ने स्पेंड किया वो निफ्टी का टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ तक का 80 पॉइंट का। तो वोलाटाइल निफ्टी में थी आज, ऐसा नहीं था कि आज भी एक रेंज में थी, छोटी सी रेंज में थी। एक तो मंथली एक्सपायरी थी आज हर एक स्टॉक की, और दूसरा आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। तो दो एक्सपायरी जहाँ पे थी निफ्टी में, हालांकि जहाँ पे ट्रैप्ड हुए, बहुत से लोग ट्रैप्ड हुए पुट साइड में, कि यहाँ पे जो शो किया निफ्टी ने खुद को, देख सकते हो आप यहाँ पे जस्ट ये 3-4 कैंडल्स जो है, 3-4 कैंडल छोड़िए, 3 कैंडल्स, ये वाली 1 2 और 3, इन 3 कैंडल में निफ्टी ने 20-130 से लेकर 20-30 तक, यानी कि 100 पॉइंट जहाँ पर नीचे की तरफ एकदम से डाउन आई, और उसके बाद यहाँ पे एक तरफा मूव नहीं है ये वाला। इसे अगर हम लाइन के हिसाब से देखें तो आप जहाँ पे देख सकते हो ये तीखे वाला स्विंग जहाँ पर बना निफ्टी का, और लास्ट में जहाँ पे इसने टाइम अच्छा स्पेंड किया। हालांकि ये एक चीज़ निफ्टी ने अच्छी जहाँ पे बना रखी थी कि जहाँ पे निफ्टी जो है वो सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही है, और लास्ट में हुआ ऐसा, एक डे का नया हाई निफ्टी ने जहाँ पर क्रिएट कर दिया, जो हमारा बना 20-158 का। तो लास्ट वाला मूव था, इसका इतना मोमेंटम नहीं था जहाँ पे। तो ऐसे मूव जो है वो लास्ट में कई बार जहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं उसकी सेटलमेंट के लिए जहाँ पे होते हैं। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने आपको जस्ट कहा था, अगर फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग कॉल के लिए ये वाले पॉइंट और पुट के लिए ये वाले पॉइंट हमें मिलते हैं फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग, तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, तब भी इग्नोर करेंगे। तो सिंपल सा, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कहीं भी ऑल द डे हमें ना तो पुट में एंट्री मिली ना ही कॉल में एंट्री मिली। जस्ट हमारे लिए नो ट्रेड रेंज डे था, जहाँ पे एक डब्बे के टाइप था ये, जिसके अंदर निफ्टी कभी ऊपर की तरफ भागी, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और लास्ट टाइम में ऊपर की तरफ गई। वो वाला मूव मायने नहीं रखता, बिकॉज वो मूव जब मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था तब वो मूव आ रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक वैसे कि अगर किसी को भूख लगी है या किसी को प्यास लगी है, जब भूख लगी है, जब उसे खाना ही नहीं मिला, बाद में अगर उसको खाना मिल रहा है तो वो उसे खाएगा तो नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, जब जहाँ में मोमेंटम बन रहा था निफ्टी के लिए तब वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं शो हुई, लेकिन लास्ट में जहाँ पर जब सब कुछ जीरो हो चुका था तब जहाँ पे मूव अगर आया तो वो इतना नहीं था कि अगर आपके पास जो मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जहाँ पे 20-100 है, मान लीजिए यहाँ पे ही 20-100 का जो प्राइस है वो जहाँ पे चल रहा है तकरीबन 50 के आसपास, और लास्ट में जहाँ पर वो चल रहा है 20-25 के आसपास, और जहाँ पर वो पहुँच रहा है 30-35 के आसपास, इतना ही होगा, 33 तो होगा ही होगा जहाँ पे। तो आपके पास अगर वो मोमेंटम जहाँ पर 50 रुपीज़ है, जहाँ पर 30 रुपीज़ हो रहा है, तब भी आप ओवरऑल लॉस में हो 20 पॉइंट। तो इन चीज़ों को कैच करना बहुत ज़रूरी होता है ऑन एक्सपायरी डे। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ मॉर्निंग में ही शेयर कर दी थी कि अगर तो इन पॉइंट्स के हिसाब से हमें ट्रेड मिलेगी तभी करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। निफ्टी कहीं नहीं जा रही है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, सब कुछ यहीं पे है।
जस्ट वेट करना है हमें एक मूव का। तो वो मूव हमें आज नहीं मिला, एनीवे कोई बात नहीं, कल फ्राइडे है, कल के लिए अब हम जहाँ पे एनालिज करेंगे और वो हमारा डे बनेगा जहाँ पे निफ्टी के लिए फ्राइडे 1 दिसंबर 2023 और हमारा ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग डे हमारा रहेगा वो रहेगा ये 225। तो सिंपल सा अपडेट करूंगा मैं आपके पास, हालांकि थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, जैसे कि अब हमारी एंट्री बन रही है निफ्टी में 140 के ऊपर और एसएल हमारा यहाँ पे 112 रहेगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन एक डिप जहाँ तक आ सकता है। तो टारगेट में भी पहला टारगेट हमारा बनेगा 190 का जहाँ पे, और उसके बाद 240 और 20-300। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि 50-50 पॉइंट जो स्ट्राइक के राउंड होते हैं वही रहेंगे, बिकॉज अभी कुछ नया यहाँ पे निफ्टी का रहा नहीं है, अभी भी प्रीवियस 20,222 के आसपास ही निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। तो लाइफ टाइम हाई अभी तक अपडेट नहीं है। तो पुट की एंट्री हमारी बनेगी 20,096 के नीचे। तो इसे भी मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। एसएल जहाँ पे रहेगा हमारा 20,123 और हमारे टारगेट्स में जहाँ पे सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 20,40 का और 19,990, फिर आखिर में 19,960। तो ये है हमारे फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से। इसके अलावा अगर मुझे जहाँ पे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है, पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है, तो अभी नहीं मैं कह पाऊँगा जहाँ पे सही रहेगा पैरेलल चैनल ड्रॉ करना, लेकिन एक ट्रेंड लाइन हम जहाँ पे जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे 3 कैंडल्स जहाँ पे अच्छे खासे जहाँ पे बन रहे हैं निफ्टी के, तो इन्हें हम 3 कह लीजिए या 4 पॉइंट जहाँ पे कह लीजिए, ठीक जहाँ पे एक प्रीवियस डे का और आज के जहाँ पे 3 पॉइंट जहाँ पे हमें मैचिंग मिल रहे हैं। अब 4th पॉइंट पे अगर निफ्टी आती है और अच्छी सपोर्ट ले लेती है तो अच्छी बात है, ऊपर की तरफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर वहाँ से फेल होती है तब वहाँ पे नीचे के चांस रहेंगे, और नीचे चांस रहेंगे जहाँ पर शुरुआत हुई है स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगी। फिर जैसे कि जहाँ पर बन रहा है 2060 और 2040, फिर 15 और लास्ट में जहाँ पे 976 से लेकर 956 तक। तो ये 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे अटैच्ड करना है, एक ट्रेंड लाइन जहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। तो कल के दिन के लिए ही हम इसे ड्रॉ करेंगे जहाँ पर जी कुछ ऐसा हम जहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं जी, या फिर हम इसे अगर इस कैंडल को हम मिस नहीं करना चाहते हैं या फिर हम लाइन चार्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं, तब हम लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो ऐसा जी यहाँ पे थोड़ा सही रहेगा। तो इस ट्रेंड लाइन को आपने जहाँ पे ड्रॉ रखना है अपने पास, इसे लॉक कर लेना है। तो सिंपल रीज़न ये है इस ट्रेंड लाइन लगाने का कि जहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, तो इस चीज़ को हमने नोटिस में लेना है। और हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन होती है तो जहाँ तक ओपन रह सकती है जी, अगर गैप डाउन ओपन रहती है तो ठीक इसी पॉइंट तक अगर ओपन होती है तो हम पहले देखेंगे कि जहाँ पे निफ्टी जो है सपोर्ट ले रही है या फिर सपोर्ट ले रही है या फिर इसके नीचे जाकर जहाँ से रेजिस्टेंस खा रही है। तो ये 2 चीज़ें नोट करनी है। उसके अलावा अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, यहीं पे ओपन होती है, तब क्या करना है, तब हमारे लिए एक पॉइंट रहेगा, स्विंग रहेगा जहाँ पे 112 के आसपास, कि जहाँ पे इस हिसाब से निफ्टी जो है टाइम स्पेंड करना शुरू करती है अगर,
तो इन दोनों लाइन में से किसी की तरफ अगर टूटती है तब वहां पे हमारी एंट्री बनेगी। तो एक पॉइंट ये रहा हमारा गैप अप अगर होती है निफ्टी तो। और फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में आपके सामने ही ये वाले पॉइंट्स है, तो इसके हिसाब से हमें फिर जहाँ पे चलना है। और गैप अप अगर होती है तो गैप अप मान लीजिए 100 पॉइंट के आसपास होती है, 233 के आसपास होती है, तो ठीक ये वाला पॉइंट आपके सामने है, तब इसके ऊपर निफ्टी को आने देना है और जहाँ पे टाइम स्पेंड करती है तब जहीं पे इस लाइन का एसएल लगाकर इसके ऊपर ही निफ्टी जो है वो हमें कैच करनी है। या फिर अगर इसके नीचे ओपन होती है तो जहाँ पे अगर रेजिस्टेंस खाती है तो जहाँ से अगर 3 टाइम रेजिस्टेंस खाती है तो 4 टाइम जहाँ पे एसएल जहाँ का लगाकर देखना है, अगर जहाँ से रिजेक्शन खाती है तो सीधा जे नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे जरूर हमें मिलेगी। यानी कि जहाँ से जहाँ तक अराउंड 100-140 के आसपास जो मूव है वो हमें फिर कैप्चर करने को मिल जाएगा बड़े आराम से। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे।